बहुत धन्यवाद भाई। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं। जिस देश में आजादी के 78 वर्ष बाद भी हमें पानी का मटका छूने पे, मूछे रखने पे मार दिया जाता हो, पेशाब तक चटा दिया जाता हो, तो इस दौर में मैं ऐसी भावनाओं की कद्र जरूर करता हूं। लेकिन मैं ये बात अपने नौजवान साथियों से अवश्य कहूंगा और जरूर कहूंगा, और आपको समझने की आवश्यकता है। अगर दूसरा जालिम बनेगा तो क्या हम उनके साथ जालिम बन जाएंगे? इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर ये सपना गढ़ा था कि हम इस देश को हिंसा की ओर नहीं लेकर जाएंगे। अगर जो लोग, मैं आपकी बात को बड़ी करके कह रहा हूं कि जो लोग ये समझते हो कि हिंसा बहुत बड़ी है, तो सम्राट अशोक ने तलवार उठाई थी और पूरे जग को जीतने का काम किया था, हम उसी के वंशज हैं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, मेरे भाई, हमें कलम पकड़ाई थी, ये कलम हमें नहीं छोड़नी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कलम की पैरवी अगर पूरी मजबूती से कर ली तो मनुवादियों के मुंह से अगर झाग न निकल जाए ना, तो हम भी अम्बेडकरवादी नहीं। तलवार उठाने की जरूरत नहीं है। आप जिस दिन इस कलम की ताकत को और संविधान को मजबूती से चलाना सीख गए, कैडराइज तरीके से चलाना सीख गए। मान्यवर कांशीराम साहब ने कभी सामने की लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन उनको अपने जूते से पानी पिलाने का काम मान्यवर कांशीराम साहब ने किया था। मेरे नौजवान साथियों, किस दिशा में जाना चाहते हो? ये शासन प्रशासन तुम्हारी गुलामी करेगा अगर इस देश में शासन सत्ता की ओर बढ़ोगे। जो तुम कहोगे इस देश में वो होगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने वोट की ताकत दी है, उस वोट की ताकत से चोट दो। सामने से लड़ाई लड़ोगे तो शासन उनका है, प्रशासन उनका है, नहीं जीत पाओगे, बहुत चोट खाओगे। आज ओपन में कह रहा हूं, इसीलिए संवैधानिक दायरे में मजबूती से लड़ो और विश्वास रखो। आपका ये भाई पूरे देश के अंदर लड़ता है। अगर एक बार कैडराइज तरीके से, अनुशासित तरीके से तुम लोग लड़ना सीख गए तो उनकी हैसियत कि वो किसी और को संविधान निर्माता कह जाए, उनकी हैसियत वो आरक्षण को मुर्दाबाद कह जाए, उनकी हैसियत वो SC/ST एक्ट को खत्म करने की बात कर दें। बस आप लोग अनुशासित तो हो जाओ। अगर उनको अनुशासन में आपने बिल्कुल शांत न कर दिया तो मेरा नाम भी अभिषेक नहीं। एक बार अनुशासित हो जाओ मेरे भाइयों, एक बार कैडर से चलना सीख जाओ। जो दर्द, जो उबाल तुम्हारे अंदर है, ऐसा उबाल हम भी अपने अंदर रखते हैं, लेकिन हमारे लोगों को चूल्हे में नहीं डालना है, हमारे लोगों को आग में नहीं झोंकना है। एज अ लीडर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, तभी तो आगे की दिशा में काम करना कर पाएंगे। आज पूरा जमाना तुम्हारा विरोधी है। वो लोग नहीं चाहते कि तुम इस मुस्तकबिल का हिस्सा बनो, वो लोग यही चाहते हैं कि तुम ऐसे ही करो। अगर उनकी बातों में आके तुम भी हिंसात्मक हो जाओगे तो कोई 7 समुंदर पार से तुम्हें बचाने नहीं आएगा। इस बात को याद रखना। अगर अपनी लड़ाई लड़नी है तो संवैधानिक दायरे में लड़नी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान दिया है और उनकी औकात संवैधानिक दायरे में हम लोग बताएंगे। विश्वास रखो, भरोसा रखो, ये उबाल हमारे अंदर भी है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर कलम की ताकत देके गए। इस कलम से सबको सबक सिखाएंगे, सबको सबक सिखाएंगे। पूरी मजबूती से भरोसा रखो।